नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा, जूनी बस्ती, ओल्ड टाउन, पुराना कब्रस्तान। अभी हम जहां खड़े हैं पुराना कब्रस्तान है और बहुत पुराना कब्रस्तान है। हमारे दादा, हमारे वालिद साहब, उनके वालिद साहब, उन सबको यहीं दफन किया गया, यहीं मिट्टी दी गई। हमारा यहाँ पहुँचने का उद्देश्य ये है, कारण ये है कि आज से कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कोरोना काल के वक्त फर्स्ट लहर, सेकंड लहर जो चली थी, तो उस पीरियड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या महानगर पालिका, एक उन्होंने मुहिम चलाई थी कि भाई जो ज़्यादा मौतें हो रही है, जहाँ जहाँ पे मौतें हो रही है, वो किसी भी समाज की हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो उनको कब्रस्तान में दफनाने की सही मैनेजमेंट नहीं था और हिंदू शमशान भूमि में लाशों को जलाने का सही व्यवस्था नहीं थी। तो शासन ने तत्काल में उनकी निधि पारित की थी, जो भी खर्चा आता है वो कब्रस्तानों को और शमशान को दिया जाए। उसी को देखते हुए उस पीरियड में हमारी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक ने एक प्रस्ताव डाला था अमरावती महानगर पालिका स्थायी समिति में। उस प्रस्ताव को 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बाद में प्रस्ताव स्थायी समिति ने पास की और पास होने के बाद में स्थायी समिति के सदस्य, पूरे जो बॉडी के है, स्थायी समिति के सभापति सचिन जी रासने और चंद्रू जी भोमरे और बीएसपी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष चेतन पवार और गट नेता, ऐसी पूरी स्थायी समिति की यहाँ पूरी टीम शुक्रवार के दिन पहुँची। 5 बजे उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने जो स्पॉट यहाँ पे 25 लोगों ने, जो बडनेरा के 25 लोग थे, वो भी हम उनकी टीम के साथ में मौजूद थे, जिसमें रऊफ खां साहब, सत्तार पहलवान साहब, वसीमुद्दीन साहब, ऐसे 25 लोग यहाँ पे उपस्थित थे। तो स्थायी समिति ने यहाँ पे आगे पूरा निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये पाया गया कि यहाँ पे वज़ू खाने की व्यवस्था नहीं है। जो वज़ू खाने की व्यवस्था होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको, जो जगह यहाँ पे पड़ी है, खाली दिखाई दे रही है आपको कब्रस्तान के अंदर। ये वज़ू खाने के लिए यहाँ पर उनको बताया गया। तो वज़ू खाने के लिए यहाँ पे शेड की व्यवस्था की जाएंगी और वज़ू खाना बनाया जाएगा। और रात के समय में जो जिसका इंतकाल होता था उनको दफनाने के लिए यहाँ पे लाया जाता था। पूरा बैक साइड में पूरा अंधेरा रहता है, तो उसको देखते हुए स्थायी समिति ने ये भी निर्णय लिया है कि वहाँ पे हाई मास्क लगाया जाए। और जो कब्रों के अंदर, कब्रों के पास जाने के जो रास्ते रहते हैं, वो रास्ते भी बहुत कठिन रास्ते है और वहाँ पे जाने के लिए वो रास्ते वगैरह के रास्ते भी बनाया जाए। और बहुत से ऐसे जो खाली जगह रखी है जहाँ पे जिसको कहना चाहिए जो काम होना चाहिए वो काम यहाँ पे नहीं हुआ था। ये कोरोना काल के उस समय जो निधि, शासन निधि थी, उसका उपयोग सही तरीके से यहाँ पे किया जाए। और जो खाली जगह है दिख रही है, यहाँ पे चेकर वगैरह लगाया जाए, चेकर फिट किया जाए। और पीछे का जो पूरा अंधेरा रहता है उस साइड में, तो वहाँ पे हाई मास्क वगैरह लगा जाए। तो ऐसा ये प्रस्ताव यहाँ पे स्थायी समिति ने पास की। देख रहा है पास की, मतलब उन्होंने निरीक्षण किया यहाँ पे। निरीक्षण करने के बाद में वो टीम यहाँ से निकली है और पहल फाउंडेशन ने पूरी इसकी पहल की थी। 6 महीने पहले प्रस्ताव डाला था, वो मतलब स्थायी समिति ने उसको एक्सेप्ट किया। और स्थायी समिति के जो सभापति है, सभापति ने हमारे प्रतिनिधि से बात की, जो सचिन जी रास्ते सर है, उन्होंने हमारे प्रतिनिधि से बात की। आइए उनसे देखते हैं, उनसे उन्होंने क्या कहा। जी सर, बोलिए सर। पहल फाउंडेशन की ओर से हमारे स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव आया था। पहल फाउंडेशन की ओर से हमारे स्टैंडिंग कमेटी की ओर एक प्रस्ताव आया था। उसके अनुसार हमने यहाँ पे एक वज़ू खाना और टिन शेड बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। जल्द से जल्द ये काम करने की हम कोशिश करेंगे, जल्दी ये काम होगा। आज यहाँ पे सब अधिकारी को बुला के उन्होंने अपने स्पॉट देखा, स्पॉट का भी मुआयना किया। अब जल्दी से उसका एस्टिमेट बनेगा और जल्दी ये काम की शुरुआत होगी।
पहल फाउंडेशन की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट थी सर आपसे? पहल फाउंडेशन की ओर से तो तीनों के तीनों हमने वो मंजूर किया है और उसका अभी हम जूनी बस्ती पुराने कब्रस्तान से निकल के पहुँचे हैं पहल फाउंडेशन के ऑफिस में और हमने पूरा वहाँ का स्पॉट बताया आपको और स्थायी समिति की जो सभापति है उनसे जो हमारे प्रतिनिधि ने बात की वो भी दिखाया। उसके बाद में हम पहुँचे हैं हेड ऑफिस, पहल फाउंडेशन का हेड ऑफिस है और हमारे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षता डॉक्टर अलबिना। मैडम आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने देखा है प्रिंट मीडिया के अंदर भी काफ़ी न्यूज़ फ्लैश हुई पुराने कब्रस्तान की और जो आपने एक प्रस्ताव डाला था महानगर पालिका स्थायी समिति के अंदर कोरोना काल के अंदर तो जो निधि है जो शासन ने प्रदान की थी हिंदू शमशान भूमि हो चाहे मुस्लिम कब्रस्तान हो, प्रस्ताव डालने के बाद में प्रस्ताव उसको एक्सेप्ट किया गया। उस कमेटी की टीम पूरी यूनिवर्सिटी कब्रस्तान इस बात पर पहुँची, उन लोगों ने पूरा निरीक्षण किया और हमें लग रहा है कि पहल ने जो पहल की है ये बहुत ही अच्छी पहल है और जो काम आज की डेट में पहल कर रहा है ये काम लोग प्रतिनिधि का होना चाहिए। जो आज पहल इतने दमदार वज़नदार के मुकाम पे पहुंचा है, मतलब अपने मुकाम पे पहुंचा है, जो कार्य कर रहा है पहल। और हमने देखा है कि शहर के अंदर, बडनेरा शहर के अंदर बहुत ही सराहना की जा रही है कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए, कौम के लिए और सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल की आपने जो आज पूरी टीम पहुँची और उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। तो डिटेल में बताइए आपको, अब हमको, हमारे दर्शकों को, बडनेरा वासियों को जो चर्चाओं का विषय है, हम चाहते हैं कि आप उस चर्चाओं पे लगाम लगा दीजिए, बेन लगा दीजिए और आपके दिमाग में ऐसे कैसे ये आते, कैसे मतलब ये पहल फाउंडेशन के दिमाग में आई है और ये आपने डाला है, बताइए, खुल के बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो एक्चुअली हमारे पास आपको जैसे पता है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी बडनेरा की अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग हम तक आते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें हमसे उम्मीद है और हम कोशिश करते हैं और अल्लाह ने उसमें कामयाबी भी अता फरमाई। हमारे पास काफ़ी दिन पहले कोविड के पीरियड में कुछ लोग आए, बस्ती के ज़िम्मेदाराना बुज़ुर्ग लोग आए कि आप हर फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा सा आपका जो अटेंशन है वो आप कब्रिस्तान के तरफ भी ये करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। बडनेरा में 2 कब्रिस्तान है, नया और पुराना। तो पुराना कब्रिस्तान जो है वहाँ पे ईदगाह भी है। जब मैंने ये सब चीज़ें ये की तो देखिए, पहल का एक उसूल है कि जब तक हम किसी चीज़ को पूरी तरह स्टडी नहीं कर लेते या उसकी पूरा हालात का जायज़ा ना ले लें और उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते, जब तक हम ये ना कर ले हम उसमें आगे हाथ नहीं डालते। तो जब मैंने, क्योंकि मैं वहाँ पर्सनली नहीं जा सकती थी कब्रिस्तान में, तो इसलिए मैंने अपनी टीम को वहाँ भेजा। मेरी टीम ने पूरा मुआयना किया और वहाँ के कुछ वीडियोस बनाकर उन्होंने मुझे लाकर दिखाए। जब वो वीडियोस मैंने देखा और कुछ जो बस्ती के हमारे ज़िम्मेदार बुज़ुर्ग हैं जो अक्सर वहाँ की देखरेख करते हैं और जो अक्सर यानी वो मेंटेनेंस के लिए, इसके लिए, तो उनसे मैंने चर्चा की कि यहाँ क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हो सकता है हम लोग। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो हम बोलते हैं, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें जो इतर जो दीगर कब्रिस्तान हैं वहाँ होती हैं, जैसे जो बाहर गाँव के लोग आते हैं किसी भी मैयत को अटेंड करने के लिए, तो उनके लिए वज़ू खाना नहीं है। जाहिर सी बात है, जनाजे की अगर नमाज़ पढ़ानी है तो वज़ू खाना नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। उसके बाद एक टीन शेड की अगर बारिश है, गर्मी है या ऐसे हालात हैं कि जब थोड़ा सा रुकना है तो वहाँ कोई एक टीन शेड नहीं है जहाँ लोग रुक सकें। अंधेरा होने के बाद लाइट कम हो जाता है, तो अगर रात बिरात जो मौतें होती हैं और जो दफन विधि जो करनी पड़ती है तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। तो ऐसी जो बुनियादी चीज़ें जब मेरे सामने आई तो मुझे भी ये तहे दिल से एहसास हुआ कि हाँ, ये चीज़, इसमें कुछ ना कुछ हमने करना चाहिए। इस बारे में मैंने सबसे पहले आयुक्त को एक निवेदन दिया था और उनसे ये कहा था कि भाई आप इसमें जो हम कर सकते पॉजिटिवली, हम इसमें कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हैं, हमको इसमें करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि आप एक जो एप्लीकेशन है, आप स्टैंडिंग को भी, स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि ये सारे निर्णय स्टैंडिंग लेती है, और मैं अपना पॉजिटिव रिमार्क इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा।
हमने स्टैंडिंग को दिया और स्टैंडिंग कमेटी से मैंने एक स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग करके एक निवेदन दिया कि आपने कोविड-19 के जिस फंड में से आप विलासनगर है या शहर के जो दीगर शमशान भूमि है जहाँ पे ओटा कब्रस्तान दुरुस्ती और ओटा बांधकाम का काम आप करवा के दे रहे हैं, तो ऐसी ही ज़रूरत हमारे जो मुस्लिम बांधव हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो वो इसमें ये मैं समझती हूँ ये मेरी शायद पहल की नीयत की एक अच्छी नीयत है और कोशिशों की कामयाबी है। कंटिन्यू जब मैंने फॉलो अप लिया और डिस्कस किया तो जो सभापति हैं श्री सचिन जी रास ने, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया कि अगर हम 4 शमशान भूमि के लिए काम कर रहे हैं तो कम से कम एक तो कब्रस्तान के लिए करना चाहिए। और मेरे अंदर वो एक फीलिंग बहुत, मुझे ऐसा लगता जब मैंने उनसे इस बारे में जब बातचीत की तो शायद एक मेरे अंदर एक वो फीलिंग थी कि भी हमारे लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं, इनकी भी बदहाली है, यहाँ पे भी मेंटेनेंस नहीं है, यहाँ पे भी जो हम बोलते हैं जीर्ण अवस्था तो उसका था और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ऐसी और कोविड के पीरियड में आप देखिए, आपने देखा है कि इतनी मौतें हुई, इतने लोग इस चीज़ से गए, तो लोग सह रहे हैं, चल रहा है, जो चीज़ ढकली जा रही है, तो फिर क्यों ना काम किया जाए। और कोविड-19 की ये निधि आई है, ये मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को पता था, तो ये फंड में से मैंने स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग करके कि ये जो निधि आई है, क्योंकि अभी कोविड के पीरियड में बाकी किसी इसमें निधियाँ नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट बोलता है, लेकिन स्पेशली कोविड-19 में जो निधि आई थी वो कब्रस्तान दुरुस्ती के लिए, शमशान दुरुस्ती के लिए आई है, तो फिर क्यों ना हमको ये चीज़ दी जाए। तो उसमें जब मैंने डाला तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टैंडिंग कमेटी की और आयुक्त की, माननीय आयुक्त की, कि उन्होंने इमीडिएटली इस चीज़ को सैंक्शन किया। अब हमारा काम इस स्टेज पे आ गया है कि उसका ठहराव पास हो गया है, उसकी निधि इन द सेंस वो निधि नहीं, वो पूरा काम करवा के देंगे। तो जिस दिन फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन जो विज़िट हुई, मुझे वहाँ से कॉल आया कि हम लोग विज़िट के लिए आ रहे हैं, तो मैंने अपनी पूरी टीम को वहाँ भिजवाया। उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया और जो हमारे बस्ती के जो बुज़ुर्ग लोग थे, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, बाकी आपने देखा होगा बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को मैं खुद लीड करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा था कि जहाँ पे हमारे एक मज़हब उस चीज़ में मुझे इजाज़त नहीं देता, तो मैंने अपने आप को बैक फुट पे रख के मेरे जो सारे भाई हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो मैं समझती हूँ कि एज़ गुड एज़ मुझे उतना ही उन पर भरोसा है कि ये इस चीज़ को बहुत एफिशिएंटली हैंडल करेंगे। वो लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे पूरा जो डिटेल्स थे, वहाँ जो इंजीनियर आए थे, महानगर स्टैंडिंग के जो चेयरमैन है सचिन जी रास ने, जो गट नेता और सदस्य हैं चेतन जी पवार, और जो चंदू जी भूमरे हैं वो भी सदस्य और पार्षद हैं। प्लस उन्होंने जो, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से और पॉजिटिवली लिया कि जो उपायुक्त हैं पवार, उसके बाद जो चीफ इंजीनियर हैं तिखले जी, उनको सबको उन्होंने, वो लोग वहाँ पे आए, और एडीटीपी के रामटेके जी थे, तो ये सारे लोग वहाँ आए। इन्होंने पूरा लोगों की रिक्वायरमेंट पूछ कर और उन्होंने जगह देखकर उन्होंने एस्टीमेट बनाया। ठहराव हो चुका है, काम तो होगा, वो डिसाइड हो गया है, वो स्टैंडिंग में ठहराव पास हो गया है, अब एस्टीमेट बनेगा और इंशाल्लाह वो काम जल्दी से जल्दी वो लोग करवा के देंगे। अभी इसमें कब्रस्तान जो ट्रस्ट है उनका क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक सोच है कि जब हम काम कर रहे हैं, जब हम बस्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट यहाँ पे राजनीति या इन चीज़ों को ना लाते हुए अच्छा काम करने वाला कोई भी हो। जैसे हम एज अ लीडर, मैं एक चीज़ बोलती हूँ एज अ हेड ऑफ दिस, ये कि हम अगर 10 काम अच्छे कर रहे हैं और आप अगर उस सेम चीज़ में अगर करते हैं तो आप बोलिए हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ। अल्टीमेटली हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए, हमारा टारगेट कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं, हमको काम करना है लोगों के लिए, और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो कब्रस्तान एक ऐसा विषय है, देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हालत है, जो जीर्ण अवस्था है, ठीक है, ट्रस्ट अपना काम करे, उनको जो दुरुस्ती करना है, जो मेंटेनेंस करना है, जो उसमें सुधार लाना है, वो ट्रस्ट ज़रूर करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी भी अगर कोई उसमें करता है तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हो रहा है वो लोगों के लिए हो रहा है। हमको सोचना है लोगों के भले के लिए, पब्लिक के लोगों के, उनको तकलीफ हो रही है, तो अगर कोई उनके काम में हाथ बटा रहा है या कोई बेटर काम कर पा रहा है तो मुझे लगता है उन्होंने सराहना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा बडनेरा शहर में चर्चा का विषय था, बस्ती के लोगों की जो डिस्कस हो रही थी, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें ऐसा लगा कि ट्रस्ट इसके अंदर नाखुश है, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए,
ऐसे बहुत सारे काम थे। आज तक पहल ने कई प्रोजेक्ट्स किए जिसमें मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका, जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उनको किसी का किया भी अच्छा नहीं लगा। ये एक जनप्रतिनिधि की भूमिका रही यहाँ पे कि ना हम करेंगे ना हम किसी को करने देंगे। लोग मजबूर थे, मजबूर रहें, और अगर उनको हर ज़रूरत के लिए तो वो हमारे पास आए, खुशामद करें, गिड़गिड़ाएं, हम सोचेंगे हमको करना है। मुझे बताइए, ये जो कोविड-19 के पीरियड में जो निधि है, तो ये निधि के बारे में हमने तो बहुत बाद में, जो ऑलरेडी वहाँ पे है, जो सत्ता में है, जो उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं फिर इनिशिएटिव लिया? उन्होंने लेना चाहिए था, उन्होंने इसमें करना था, ट्रस्ट को कांटेक्ट करके उन्होंने। देखिए, चीज़ वक्त निकलने के बाद आपका फ़ायदा नहीं होगा, और जब मेरी ये भूमिका है कि मेरे लोगों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नियम से किस तरह लाना है, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे मालूम है मुझे मेरे लोगों के लिए क्या लाना है और किस तरह से लाना है, तो जो वहाँ है उसने इतनी जागरूकता रखनी चाहिए थी। रही बात ट्रस्ट की, तो मैं ये समझती हूँ कि ट्रस्ट में जितने लोग हैं उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करेंगे। इसलिए कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो भी ट्रस्ट चला रहे हैं, जगह महानगर पालिका की है, डेवलपमेंट का पूरा इख्तियार महानगर पालिका को है। रही बात फंड जो है वो गवर्नमेंट दे रहा है, ना हम अपनी जेब से दे रहे हैं, ना ट्रस्ट अपनी जेब से दे रहा है। अल्टीमेटली अगर हमारे थ्रू वो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो लोगों के लिए वो उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से बहुत परे होने चाहिए। राजनीति से ये एक इंसानियत का और ये कौमियत की बात आ गई। यहाँ पे किसी का इस तरह से ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। मेरी किसी से पर्सनली, कोई ट्रस्ट के कोई मेंबर मेरे पास आई नहीं, ना मेरी किसी से पर्सनली बात हुई है, पर मुझे यकीन है कि जब अगर उनको ये चीज़ समझ में आती है तो वो कोऑपरेट करेंगे और उन्होंने करना चाहिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। ये थी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि अगर ट्रस्ट मुझे कोऑपरेट करती है, और मुझे ट्रस्ट से भी उम्मीद है कि मुझे वो कोऑपरेट करेंगी, और जो मैं काम कर रही हूँ, पहल जो काम कर रहा है समाज के लिए कर रहा है, और इसके अंदर कोई किसी का मतलब ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और मैं काम करती हूँ और करते रहूँगी। और इसके पहले बहुत से कार्य पहल ने किया है। तो अभी मैडम, वो जो अभी जो टीम पहुँची थी, तो उनका आगे का अगला कदम क्या होगा उस टीम का? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया है, उन्होंने ठहराव पास कर लिया है। उसके बाद उसके लिए जो पैसा अलॉटेड है वो पैसे में वो काम करवाएंगे। इंजीनियर आकर गए, उन्होंने एस्टीमेट बनाकर वो जल्द से जल्द स्थायी समिति के, आपने आज न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि स्थायी समिति के सामने वो प्रस्ताव मंजूर हो चुका है, ठहराव हो चुका है। सिर्फ वो एस्टीमेट रखेंगे और वो संबंधित इंजीनियर उस पर काम शुरू करेंगे। और रही बात अब वहाँ पे एग्जैक्टली कैसा क्या चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग उनको अगर गाइड कर सके तो काम उस रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे उस दिन हमारी जो टीम थी, अब बडनेरा के जो जिम्मेदार लोग थे वो वहाँ गए थे, उन्होंने बताया, उनकी रहनुमाई में और उनके गाइडेंस में ये सारा काम होगा। कोई भी चीज़ आपस में मिल बैठकर, इससे ना कि इसमें आम लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। महानगर पालिका अपने तौर पे पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी स्टैंडिंग टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके बाद हमने उनको घर पर इनवाइट किया, बाकायदा पहल की टीम ने और हमारी बस्ती के ज़िम्मेदार लोगों ने, वसीम भाई हैं, साजिद भाई हैं, और बाकी जो हमारे टीम के जो लोग थे, जावेद भाई हैं और नाजिम भाई है, नाजिम पहलवान है, इन लोगों ने, सब ने, रऊफ़ चचा है, सत्तार चचा हैं, जिनका हमेशा जामिन चचा है, जिनका हमेशा हमारे सिर पर एक उसका हाथ होता है, तो इन लोगों ने आकर बाकायदा उनका सत्कार, हम लोगों ने यहाँ पे कार्यालय पे उनका सत्कार किया, उनको शुक्रिया अदा किया, और मुझे यकीन है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। ये थी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक। इनका साफ साफ कहना है कि जो काम कर रहा है और जो काम कर रहा है तो चल रहा है, काम इंशाल्लाह होते रहेंगे और मैं काम करते रहूँगी। और उन्होंने साफ कहा है कि मुझे अगर कब्रस्तान कमेटी की ट्रस्ट के लोग कोऑपरेट करते हैं तो वेलकम है, उनका स्वागत है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। और हमने देखा है कि ये ऐसा नहीं है कि पहल फाउंडेशन मुस्लिमों के लिए कर रहा है। हम यहाँ पे ऑफिस में देखते हैं कि यहाँ पे 7 बजे के बाद में लेके 10 बजे तक सभी समाज के लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस ऑफिस के अंदर हमने आई विटनेस देखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी समाज को यहाँ पे एक लेके चला जाता है, और वो सभी समाज के लोग यहाँ पे संतुष्ट होकर निकलते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी जिम्मेदारियाँ यहाँ पे लेके मतलब बताते हैं मैडम को। राशन कार्ड का विषय हो, जगह का विषय हो, टेस्ट का विषय हो, बहुत से विषयों में यहाँ पे इनके पहल फाउंडेशन के यहाँ पूरे कार्यकर्ता बैठते हैं, उसको हल करते हैं। और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा मैडम का कहना है कि आने वाले फ्यूचर में पहल जो अपना है, पहल का अपना हर काम
करता रहेगा। ये पहल की क्वालिटी है और हमें तो समझ में नहीं आता कि पहल फाउंडेशन के दिमाग में नए नए ऐसे आइटम और गवर्नमेंट की स्कीमें कहाँ से आती है, जबकि ये लोग प्रतिनिधि ने सोचना चाहिए इस स्कीम के लिए, इस काम के लिए। वो तो नहीं है, लेकिन पहल एक मतलब एक पहल बन के उभरा है बडनेरा शहर के अंदर। और जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होती है उसकी विरोध होना ज़रूरी भी है और हो रहा है, और उसको पहल फाइट दे रहा है, हमने देखा है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल जो पहल फाउंडेशन है, जो पहल कार्य करेगा उसको फ्लैश करते रहेगा। ये हमारा आज हम बता दे रहे हैं। हमारे जो भी हम पे कहते हैं कि बस वो तुम ले दे के पहल फाउंडेशन की न्यूज़ फ्लैश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी बोलने का अधिकार है, आप भी मुझे बुलाइए, मैं आपकी भी न्यूज़ फ्लैश करूँगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे पहल ने मतलब मैनेज कर लिया है। मेरा ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आपका वेलकम है। मुझे कॉल कीजिए, मैं वहाँ पहुँचूँगा। और मैं इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।